हरे कृष्णा। दोस्तों, आज राधा अष्टमी के मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई संदेश देना चाहता हूँ। आज राधा अष्टमी का सबसे पावन मौका है। ये दिन दुनिया में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन हमारी सबसे 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 सुप्रीम पावर श्री कृष्ण के भी जो पूजनीय हैं, श्री राधा रानी, आज उनका जन्म दिवस है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि राधा अष्टमी जो हम मनाते हैं वो राधा जी हैं कौन। देखिए, इस चर्चा को करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि राधा रानी जो हैं उनके बारे में सभी धार्मिक ग्रंथों और सभी शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमारे सभी जितने भी शास्त्रार्थ हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सभी प्रमाणिक हैं। और जितने भी हम उनमें स्टडी करें, उनको स्टडी करने के बाद हम यही पाते हैं कि राधा रानी ही वो सुप्रीम पावर हैं जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राधा रानी हैं कौन। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं और दोनों में कोई भी भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ही राधा रानी के रूप में अपना विस्तार किया है। इसमें आप गर्ग संहिता में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा पद्म पुराण में भी इसके उदाहरण काफ़ी दिए गए हैं। आप जब इन दोनों धार्मिक ग्रंथों की स्टडी करेंगे तो उसमें पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी हैं और भगवान राधा रानी के रूप में ही इस दुनिया में प्रकट हुए थे। अब बात आती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया था। देखिए, राधा रानी एंड भगवान श्री कृष्ण द बोथ ऑफ इज़ वन सोल, ओनली एक ही सोल हैं, बट इट विल बी प्रेजेंट इन टू नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये दोनों जो अपना विस्तार स्वरूप में दिखाई देते हैं, ये हमें दो ह्यूमन बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही आपस में एक दोनों को प्रेम प्रस्तावित करने के लिए, अपना प्रेम प्रस्ताव को मेलोप करने के लिए अपना राधा रानी स्वरूप में विस्तार किया था। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंगीकार हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी आह्लादित शक्ति हैं। राधा रानी जो हैं वो सर्वस्वरूपा हैं। उनके बिना भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं हो सकते। जैसा कि गर्ग संहिता में भी बताया गया कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो हमें श्री राधा रानी को ही प्रसन्न करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग सब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण भी आपसे प्रसन्न नहीं होते तो केवल और केवल राधा रानी ही एक वो शक्ति स्वरूपा है जिनको आप प्रसन्न करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक कह लीजिए द फर्स्ट स्टेप विल बी राधा रानी। अगर हम राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों हमेशा एक ही स्वरूप में पूजे जाते हैं। आप चाहे भगवान श्री कृष्ण को मानिए, चाहे आप राधा रानी की पूजा करिए, दोनों एक ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब भी प्रसन्न होते हैं जब आप श्री राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आच्छादित शक्ति हैं। उनके बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी बात, हमारे ब्रज की जो ब्रजेश्वरी देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं। देखिए, श्रीमती राधा रानी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक अंगीकार हैं। एक उनकी ही अंगीकार में का मतलब ये है कि उन्हीं के ही एक अंग के रूप में हम उनको मान सकते हैं, या पूर्ण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। बिना राधा रानी की कृपा के हम लोग ब्रज क्षेत्र में भी हमें एंट्री नहीं मिल सकती। जब तक हम पे राधा रानी जी प्रसन्न नहीं होती तब तक हम ब्रज क्षेत्र में भी एंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले राधा रानी को प्रसन्न करना होता है। जब राधा रानी की कृपा होती है तो हमें स्वयं ब्रज क्षेत्र में एंट्री मिल जाती है। दूसरी बात, राधा रानी ही वो शक्ति हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से हमें मिला सकती है।
इनके मिलाए बिना हमें राधा रानी का मिलना संभव नहीं होता है। अर्थात हमें राधा रानी को ही सर्वशक्ति स्वरूपा मानना चाहिए और उन्हीं की ही सेवा करनी चाहिए। इनके बिना हमें कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार से हम इनकी सेवा अगर नहीं करते तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होती है। देखिए, राधा रानी को चाहे आप लक्ष्मी का स्वरूप कहिए, चाहे आप किसी भी देवी का स्वरूप मान सकते हैं। कुछ मायावादी लोग ये भी मानते हैं कि वो तो केवल एक योगिनी देवी थी जिनका जन्म हुआ था और उनकी शादी किसी और से हुई, तो हम उन्हें भगवान के रूप में क्यों मानें। देखिए, भगवान कृष्ण लीला करते हैं। उन्होंने राधा रानी के रूप में भी लीला करी थी और उन्होंने राधा रानी के वियोग के रूप में भी लीला करी थी। आप इसको ऐसे जोड़ के नहीं कह सकते कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण से तो वो फिर देवी कैसे हो गई। इस हिसाब से तो आप ये भी फिर मानिए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16 और 108 शादियाँ करी थी, फिर वो सभी भगवान हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई स्वरूपों में अपने आप को विस्तारित किए, जिसमें से राधा रानी का स्वरूप सर्वोपरि है। बिना राधा रानी के स्वरूप के हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं पा सकते, हम उनकी कृपा नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राधा अष्टमी का जन्म दिवस है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप राधा अष्टमी को बड़ी धूमधाम से अच्छी से मनाएं। अपना फास्टिंग करिए, उनकी सेवा करिए, उनका जितनी सेवा आप अपने तन मन धन जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करिए और उनकी कृपा को प्राप्त करिए, क्योंकि दुनिया का यही सबसे बड़ा दिन है। अगर आप राधा रानी की प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा आपको स्वयं मिलेगी और उनकी सेवा मिलेगी तो आपको कृपा भी ज़रूर मिलेगी। जिस प्रकार हम किसी घर में जाते हैं तो जब तक गृह स्वामिनी की खुश करना संभव नहीं है तब तक हम उसके घर में हमें आदर सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी ब्रजेश्वरी देवी का है कि जब तक हम राधा रानी को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी। तो राधा रानी को प्रसन्न कर लीजिए, समझ लीजिए आपको अल्टीमेट गॉड भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश करी है आप उसको समझिए और आगे और भी जानकारी के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी आपको जानकारी देता रहूँगा। इन केस अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर निताई की जय। हरे कृष्णा।